अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हमारा दूसरा लेक्चर है बायोलॉजी का चैप्टर 2। हमने अपना चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट लेक्चर हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वो आपने देख लिया होगा और उसे समझ लिया होगा। अब हम चैप्टर 2 के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा। तो चैप्टर 2 का हमारे नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, जिसमें हमने ये पढ़ना है कि ज़िंदगी की तंजीम क्या है, सिस्टम क्या है, बॉडी किस तरह बनी हुई है किसी भी जानदार की। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बेसिक यूनिट से, जो होता है सेल। किसी भी लिविंग बॉडी का जो बेसिक यूनिट है, जहाँ से लाइफ शुरू होती है, उसे सेल कहा जाता है। हमने कहा था कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गेनल्स which is made up of molecules just like glucose, protein, fats, lipids and water। सही। तो सेल्स जो है एक बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का, लेकिन वो खुद भी बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। उसके अंदर ही बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जस्ट लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म वगैरह। फिर हमने बात की थी कि आपके पास सेल कैसे पता चला सेल के बारे में। तो सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको देखने के लिए ज़रूरत पड़ती माइक्रोस्कोप की। तो पहले तो इन्वेंशन हुई माइक्रोस्कोप की 1610 के अंदर। गैलीलियो साहब ने माइक्रोस्कोप को जो है इन्वेंट किया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा सके या उनसे वो चीज़ें देख सकें जो आम इंसानी आँख नहीं देख सकती। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद फिर रॉबर्ट हुक जब स्टडी कर रहे थे प्लांट कॉर्क को, तो उन्होंने उसमें कुछ चैम्बर्स देखे जिसको उन्होंने नाम दिया सेलुला, और वो नाम पड़ गया फिर सेल। तो सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। और सिर्फ बेसिक नहीं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं, जो बॉडी परफॉर्म कर रही है, काम वगैरह कर रही है, जो भी वो चीज़ें बॉडी में बना रही है या जो रिलीज़ कर रही है बॉडी से बाहर, वो सारी सेल की एक्टिविटीज़ कहलाती हैं और सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास डिफरेंट साइंटिस्ट आए। रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने जो है सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और ये कहा कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का जस्ट लाइक ब्रेन है और वो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोलर है। उसके बाद जो है वो शेल्डन शवान है, जिन्होंने कहा कि सेल जो है वो सिर्फ प्लांट बॉडी में नहीं होते बल्कि एनिमल बॉडी में भी सेल्स का ये निज़ाम पाया जाता है। इसके बाद रडोल्फ रुचो ने ये बात बताई कि जो है नए सेल्स बनते हैं। तो नए सेल्स किस तरह बनते हैं कि जो पुराने सेल्स हैं वही ब्रेक हो जाते, नए सेल्स बना लेते हैं। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को जो है वो सेल थ्योरी का पार्ट बना दिया गया। सेल थ्योरी जो है वो शेल्डन शवान और रडोल्फ रुचो ने पेश की थी। इसके 3 पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी आर कंपोज ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्री न्यू सेल्स आर जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं कि आपके पास सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जिसके ज़रिए जो है वो पेरेंट्स जो अपने करेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो क्रोमोसोम जो सेल्स के अंदर होते हैं वो जो है आपके पास ट्रांसफ़र करते हैं करेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, भले वो कोई से भी ऑर्गेनाइज्म हो। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के, जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किए थे। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोप पे, क्योंकि सेल की डिस्कवरी के लिए बहुत ज़रूरी था कि माइक्रोस्कोप हो। सही है। विदाउट माइक्रोस्कोप आप जो है किसी भी माइन्यूट्स ऐसी चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ आपको दिखी ही नहीं उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हमारा तो पहला स्टेप, अगर हम किसी मेथड पे काम कर रहे हैं, साइंस में काम कर रहे हैं, तो पहला स्टेप था ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के लिए तो फिर ज़रूरी है ना कि अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करेंगे, आइज़ को, नोज़ को, एयर को। लेकिन जो है जब आपको एक चीज़ दिख ही नहीं रही है तो उसको ऑब्जर्व करना भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि पहले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया माइक्रोस्कोप नाम का। उसके बाद जो है वो चीज़ें भी डिस्कवर कर ली गई जो दिखती नहीं थी लेकिन मौजूद थी। जस्ट लाइक सेल, बॉडी के अंदर सेल्स होते, सही है, जस्ट लाइक एटम्स। तो जो माइक्रोस्कोप है वो हमने बता दिया अभी आपको कि गैलीलियो ने जो है वो इन्वेंट किया था 1610 के अंदर। 1610 के अंदर गैलीलियो ने जो है वो माइक्रोस्कोप को जो है वो इन्वेंट किया। माइक्रोस्कोप जो है जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास जो है हमारा, उसको ये माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। यानी एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप है। उसके बाद जब आपके पास थोड़ी तरक्की हो गई, थोड़ी डेवलपमेंट हो गई इस फील्ड के अंदर, तो माइक्रोस्कोप जो है वो डबल लेंस वाला बना दिया गया, जस्ट लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आप नॉर्मली आज देखते हैं बहुत ज़्यादा।
और जब मज़ीद एडवांसमेंट आ गई चीज़ों में तो अब हमारे पास जदीद टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो लफ्ज़ है यहाँ पे वो एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है माइक्रोस्कोप, जिसके दो लफ्ज़ हैं, दो वर्ड से मिलकर बना है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, साइज़ में छोटे, और स्कोप का मतलब होता है टू सी यानी देखना। तो इसका नाम ही यही शो कर रहा है, इसके नाम का मतलब ही यही है कि छोटी चीज़ों को देखना। तो एक ऐसी मशीन या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा टूल जिसके ज़रिए स्मॉल साइज की चीज़ों को बड़ा करके देखा जा सके, यानी जो चीज़ हमें सफाई से नहीं दिख रही, क्लियर नहीं दिख रही, उसको इस मशीन में रखकर साइज़ में बड़ा करके क्लियरली देखा जा सकता है कि वो चीज़ है क्या। सही। टाइप्स की बात हमने करी अभी, तो हमने बताया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो द फर्स्ट वन इज, हम कह सकते हैं यहाँ पर मैग्नीफाइंग गिलास भी क्या है, एज अ माइक्रोस्कोप ही यूज़ किया जाता था। मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आपको याद हो, इसको रखकर चीज़ें बड़ी दिखती थी, सिंगल लेंस होता था उसके अंदर, सो आपके पास वो भी एज अ माइक्रोस्कोप यूज होता था। देन उसके बाद जब एडवांसमेंट हो गई तो फिर आ गया लाइट माइक्रोस्कोप। इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, जो कि ये बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है। मैग्नीफाइंग ग्लास में कुछ नहीं होता, मैग्नीफाइंग ग्लास में जस्ट एक लेंस होता है, एक शीशा होता है, और उसको पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है। वो इट इज़ सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप। सही। लेकिन जो आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप है उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है, बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर इसको बनाते हैं, तो इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी मुश्किल है। डिफरेंट टाइप पार्ट्स पर है कंस्ट्रक्शन इसकी, इस वजह से इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप मतलब क्योंकि ये लाइट को यूज़ करेगा चीज़ों को दिखाने के लिए, तो लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कह रहे हैं। और द मोस्ट रिसेंट जदीद टाइप है हमारे पास माइक्रोस्कोप की, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही जो है अभी लेटेस्ट है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला माइक्रोस्कोप है। 1935 के अंदर जो है इसको इन्वेंट किया, यानी बहुत रिसेंट बात हो रही है। 1935 के अंदर ही जो है इसको इन्वेंट किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। हम वन बाय वन तीनों माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का। तो आपको पता ही कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कुछ नहीं है, जैसे एक सिंगल लेंस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। जो नॉर्मली लेबॉर्ट्रीज वगैरह में यूज़ किया जाता है, स्कूल्स में दिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, वो लाइट माइक्रोस्कोप ही होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होता है, जिसमें आपके पास सोर्स जो है वो लाइट है। सही। सनलाइट को या किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को, बल्ब की लाइट को यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। सही है। लेकिन यहाँ पे लेंस जो है वो ज़्यादा होते हैं और मैग्नीफिकेशन इससे ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीफाइंग ग्लास। सबसे जदीद जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जहाँ पे लाइट को यूज़ नहीं किया जाता बल्कि जहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। वहाँ पे जो है वो जो चीज़ें दिखाएगा क्लियरली, आपको इमेज जो बनाएगा, वहाँ पे लाइट नहीं है बल्कि क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम अभी सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोप में जो है वो दोनों कंपेयर कर लेते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करने जा रहे हैं दोनों टाइप्स के माइक्रोस्कोप प्रॉपर्टीज़ को, LM फॉर लाइट माइक्रोस्कोप एंड AM फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो उसको हम डिस्कस नहीं करें, बता दिया जस्ट आपको क्या होता है। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, अभी तक यूज़ हो रहे हैं, वो लाइट माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन कि क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि सोर्स को यूज़ किया जा रहा है चीज़ों को देखने के लिए। लाइट माइक्रोस्कोप का नाम क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लाइट को ही यूज़ किया जाएगा, वो भले सनलाइट हो या कोई ऑर्डिनरी लाइट हो। तो चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट हो या सनलाइट को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कोई लाइट सोर्स नहीं होता, किसी भी टाइप की लाइट की यहाँ नीड नहीं पड़ती, जस्ट जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए जैसे कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो उसमें वो जो सिंगल लेंस था उसका काम ही यही था कि वो चीज़ों को मैग्नीफाई करता था। मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाई मतलब साइज़ को बड़ा करके दिखाना। सही। मैग्निफिकेशन मतलब साइज़ को बड़ा करके दिखाना। तो आपके पास जो है जो मैग्नीफाइंग गिलास था उसके अंदर जो लेंस होता है, शीशा होता है, उसका काम जस्ट यही था कि वो मैग्नीफाई करता है, उसका नाम है मैग्नीफाइंग गिलास।
यानी ऐसा शीशा जो मैग्नीफाई करके दिखाए। तो यहाँ पे किस तरह से होगी मैग्नीफिकेशन, उसकी बात कर लेते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में यहाँ पर लेंस यूज़ किए जाते हैं, सही है, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास में होते थे, तो यहाँ भी ग्लास से बने लेंस यूज़ किए जाते हैं जो काम करते हैं मैग्नीफिकेशन का। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किए जाते हैं, सही, यहाँ पे कोई लेंस नहीं होता, बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं मैग्नीफिकेशन के। नहीं, बहुत डिफरेंस है दोनों माइक्रोस्कोप में। जो बात समझ में आने वाली है, जो हम इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो लाइट माइक्रोस्कोप तो है कि भाई देखने के लिए लेंस यूज़ करते हैं। जो लोगों की आई साइड वीक है वो ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो उसमें भी लेंस, जो शीशा है उसको लेंस कहा जाता है। तो मतलब ये कि दूर का नहीं दिख रहा साफ, तो साफ दिखता है। तो सिमिलरली लाइट माइक्रोस्कोप में भी जो है वो इस किस्म के लेंस यूज़ करते हैं ताकि चीज़ों को बड़ा करके दिखाएं, मैग्नीफाई करके दिखाएं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा कुछ नहीं है, इसका सिस्टम ही अलग है। तो यहाँ पे मैग्नीफाई करने के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जा रहा है, या आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ किया जा रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी इज इमेज। माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हैं तो आपको कुछ नज़र आता है, तो शक्ल नज़र आती है, सही, जो चीज़ आपने रखी हुई है, स्पेसिमेन जो रखा हुआ है वो नज़र आता है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो लाइट माइक्रोस्कोप में इमेज जो बनती है वो बनती है ह्यूमन आई पे, सही है। लाइट माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक पार्ट है जिसका नाम है आई पीस। क्या क्या नाम है उस पार्ट का? आई पीस नाम है। तो ह्यूमंस जो है, जो चीज़ें जो ऑब्जर्व कर रहा है बंदा, वो अपनी आँख को उस आई पीस पर रखता है, उसके बाद उसे दिखता है कि उस चीज़ में, स्पेसिमेन में है क्या, जो ऑब्जेक्ट वो ऑब्जर्व कर रहा है उसमें है क्या, सही है। तो वो पहले रखता है, जो है अपनी आइज़ को वहाँ कॉन्टैक्ट में लाना बहुत ज़रूरी है। लाइट माइक्रोस्कोप में आइज जो है वो कांटेक्ट में रहेंगी माइक्रोस्कोप के साथ, अगर आप ऑब्जर्व करो किसी भी ऑब्जेक्ट को। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है वो ह्यूमन आई पे नहीं बनती, बल्कि वो स्क्रीन पे दिखाई देती है। या तो वहाँ कोई स्क्रीन लगा दी जाएगी, तो जो माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई हो रहा है वो नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर, या अगर स्क्रीन नहीं है तो फिर उस जो मैग्नीफाई हो रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी एक फोटोग्राफिक प्लेट पे निकाली जाएगी, प्रिंट निकाला जाएगा उसका, उसको प्रिंट कर लिया जाएगा जो हमने देखा फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसके बाद उसे ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये डायरेक्टली ये काम नहीं होता। लाइट माइक्रोस्कोप में डायरेक्टली हो रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट रख दिया और साथ साथ देख भी रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में या तो वो जो इमेज है वो स्क्रीन पे दिखाते हैं, या अगर स्क्रीन मौजूद नहीं है तो उस इमेज को फोटोग्राफिक प्लेट पे प्रिंट कराया जाता है और उसके बाद उसे ऑब्जर्व किया जाता है, रिव्यू किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट था क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी। तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इमेज लाइट माइक्रोस्कोप में ह्यूमन आई पे बनती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो स्क्रीन पर बनती है या उसको प्रिंट कर लिया जाता है, सही। नेक्स्ट है हमारे पास रेजोल्यूशन का फैक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है टू सेपरेट आउट, यानी कितनी क्लियर पिक्चर मिल रही है, सही है, कितना क्लियरली आपको दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है तो वो ऑब्जेक्ट इंतहाई क्लियर दिखेगा, रेजोल्यूशन बहुत लो है या वीक है तो आपको वो ऑब्जेक्ट इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, बल्कि ब्लर दिखेगा, सही, धुंधला दिखेगा। तो रेजोल्यूशन की अगर बात की जाए तो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन होती है 0.2 माइक्रोमीटर, सही है। इट्स अ स्केल ऑफ रेंज के माइक्रोमीटर के अंदर जो है इसको मेजर किया गया है कि 0.2 माइक्रोमीटर तक ये रेजोल्यूशन दिखा सकता है। इससे नीचे की अगर होगी, इससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं दिखा सकता। जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी होती है 0.2 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर और नीचे चला गया स्केल, यानी और नीचे की बात हो गई, और लो चला गया, और हाई रेजोल्यूशन हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो लाइट माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकता वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा देगा, सही है। लाइट माइक्रोस्कोप की पावर जहाँ ख़त्म हो जाती है उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका साइज़ बड़ा है, जस्ट लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ये जो हमारे आपके पास ऑर्गेनाइजम है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनाइजम है, ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं। लेकिन सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया, सम काइंड ऑफ एल्गी एंड फंजाई इतने छोटे हैं लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते, ठीक। तो उनके लिए भी माइक्रोस्कोप को जाता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको देखा जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिख जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी ज़्यादा हाई है एज टू माइक्रोस्कोप। जैसे 0.2 नैनो, वहाँ माइक्रो, तो पूरे स्केल का फर्क आ गया है, सिंपल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके पास
जाती हैं लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते वक्त, और इन्हीं को जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, एक है रेजोल्यूशन एंड एक है मैग्निफिकेशन। जब भी हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो दो जो पैरामीटर सेट किए जाते हैं हमेशा बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर के लिए, क्लियर ऑब्जर्विंग के लिए, वो दो हैं, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, अभी बताया आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके देखना, जस्ट साइज को बड़ा किया जा रहा है, जूम किया जा रहा है उस इमेज को, उस ऑब्जेक्ट को, तो फिर उसको कहा जाएगा मैग्निफिकेशन। लेकिन अगर आप ये भी चाह रहे हैं कि साथ साथ वो चीज़ क्लियर रहे, पिक्चर ब्लर ना हो, आपको बिल्कुल साफ बासी नजर आए, तो इसको हम कहेंगे रेजोल्यूशन। सही, तो ये याद रखना है कि अगर सिर्फ साइज को बड़ा किया, अक्सर ऐसा होता है, अगर मोबाइल में कैमरे की बात करें तो हर कैमरे का एक डिफरेंट मेगापिक्सल होता है, तो अगर हम उससे ज़्यादा उसको जूम कर लेंगे तो पिक्सल फट जाता है, फिर वो पिक्चर ब्लर हो जाती है, क्लियर नहीं रहती। लेकिन अगर बात की जाए बहुत हाई क्वालिटी लेंस जिसमें यूज़ किया गया हो, जैसे लाइक DSLR, तो वहाँ पे जो है वो जितना भी आप जूम कर लें पिक्चर क्लियर ही रहती है। तो जूम करने पर पिक्चर क्लियर है, ब्लर नहीं हो रही, इसका मतलब है रेजोल्यूशन बहुत ही हाई है। जूम करने का मतलब जस्ट मैग्निफिकेशन होता है, लेकिन अगर जूम करने पर आके जो है पिक्चर ब्लर नहीं होती, क्लियर ही रहती है इमेज, तो उसको कहा जाएगा रेजोल्यूशन बहुत हाई है। तो हर एक चीज़ को सेपरेटली देखना रेजोल्यूशन कहलाता है, और सिर्फ साइज को इंक्रीज करना कहलाता है मैग्निफिकेशन। सही, तो ये दो जो पैरामीटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करते हैं, देखे जाते हैं, फोकस किया जाता है इनके ऊपर जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो अंडर अ माइक्रोस्कोप। सही, ये बात याद रखनी होगी, तो रेजोल्यूशन है वो डिपेंड करती है मैग्निफिकेशन पे। एक खास हद तक ही अगर मैग्नीफाई किया जाए तो रेजोल्यूशन सही रहती है, अगर आप बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देंगे रेजोल्यूशन अपने आप खराब हो जाएगी। सही है, एक लिमिट के अंदर अगर मैग्नीफाई किया जाए तो रेजोल्यूशन सही काम करेगी, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा कर दी, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया, जूम कर दिया, तो रेजोल्यूशन फिर काम नहीं करेगी, पिक्चर अपने आप ही ब्लर हो जाएगी। तो ये दोनों पैरामीटर हैं, यही दोनों सेट किए जाते हैं जब आप कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो अंडर अ माइक्रोस्कोप। सही, तो ये आपकी बात थोड़ा सा ओवरव्यू था माइक्रोस्कोप का, दोनों टाइप के माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप होता क्या है और इसको जो है किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन सी प्रॉपर्टीज की देखी जाती हैं, और माइक्रोस्कोप को जो है वो एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट है क्या। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद ही जो है आपके पास सारी डिस्कवरीज हुई, वो डिस्कवरीज जिन्हें आम इंसानी आँख नहीं देख सकती थी, उन्हें पता नहीं था, तो इस इंस्ट्रूमेंट की इन्वेंशन के बाद वो चीज़ें भी डिस्कवर हो गई जो पहले नज़र नहीं आती थी। तो सेल्स हो गए, एटम्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, या वो जानदार जो आम इंसानी आँख से नहीं दिखते, वो भी डिस्कवर हो गए आफ्टर अ इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। सही, सो इट्स ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप के क्या होता है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि माइक्रोस्कोप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो गैलीलियो ने 1610 के अंदर इन्वेंट किया। माइक्रोस्कोप जो लफ्ज़ है वो एक लातीन लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसमें टू वर्ड्स की कॉम्पोजिशन है, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स टू सी, यानी इस लफ्ज़ का मतलब यही है कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना। सही, टाइप्स में आपके पास आता है मैग्नीफाइंग ग्लास, लाइट माइक्रोस्कोप जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, एंड द लेटेस्ट वन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे रिसेंटली 1935 के अंदर ही इन्वेंट किया गया। कौन सी प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं, तो पहला है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। तो लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए लाइट माइक्रोस्कोप में लेंसेज को यूज किया जाता है ग्लास के बने, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज किया जाता है। इमेज जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप में ह्यूमन आई पे बनती है, आई का कांटेक्ट होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्क्रीन पर बनती है इमेज, अगर स्क्रीन मौजूद नहीं है तो उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे प्रिंट निकाल लिया जाता है, ह्यूमन आई का डायरेक्टली कांटेक्ट इंस्ट्रूमेंट से नहीं होता। रेजोल्यूशन की बात की जाए तो लाइट माइक्रोस्कोप की 0.2 माइक्रोमीटर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.2 नैनोमीटर होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेटेस्ट है, एडवांस फीचर के साथ आया है। हमें पता है कि हर एक नया दिन साइंस में नई ऑब्जर्वेशन लेकर आता है, नई थ्योरी लेकर आता है, नई टेक्निक्स लेकर आता है। तो यही बात है कि जो चीज़ें पहले ज़्यादा करामत थी उनमें थोड़ी सी जो है वो एडेप्टेशन या चेंज करने के बाद जो है वो उनको एक और अच्छा बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैग्नीफाइंग ग्लास था जो सिंगल लेंस था, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया जिसमें दो लेंस थे, आई पीस अलग है, बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके, और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया जो एक बहुत ही जदीद मशीन है जो बहुत सारी स्मॉल साइज चीज़ों को दिखा सकती है। सही, जो काम लाइट माइक्रोस्कोप कर सकता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटी कम है। सिमिलरली जो चीज़
जो चीज़ आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा देगा वो आपको अंडर आ कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं दिखेगी, क्योंकि उसकी एबिलिटी उससे कम है। सही है। तो हर जो नई इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, जो टेक्निक्स यूज़ की जा रही है पहले वाली से अच्छी ही होती हैं। सिंपल। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल, ऑर्गेनिल्स ऑफ द सेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की बात समझ में आई होगी। आपने कहीं नहीं जाना, बल्कि अपना होमवर्क और क्लास वर्क कंप्लीट करना है। मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम और अब बारी है आपके होमवर्क की।